अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ता है 21 मार्च 2026 जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद भी है तो आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। माज़रत के रात को एक हादसा पेश आया तो डॉक्टर ने बाजू बाँध दिया, फ्रैक्चर की सी सूरत हाल है। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त। ईद के मौके पर कोई रिवायती ईद पर मबनी को व्लॉग या किसी मेहमान शख्सियत के साथ गुफ्तगू की बजाय हमारी तवज्जो ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग पे है क्योंकि आज 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो गई हैं। ईरान ने चौंका के रख दिया पूरी दुनिया को। एक तो जो डियागो गार्शिया नामी जज़ीरा है वहाँ पे 4000 किलोमीटर की रेंज तक का मिसाइल, 1 नहीं 2 ईरान ने दागे हैं। पूरी दुनिया सटपटा गई है कि ये क्या कार्रवाई हुई है। फिर पहले अमेरिका का F-35 टारगेट किया था, सेंटकॉम ने तस्दीक की, उसकी तहकीकात भी हो रही हैं और अब आज वस्ती ईरान में एक इसराइली F-16 था, उसको भी टारगेट किया। तो ये कौन-सी साइंस है कि रडार जिसको डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले ये तैयार हैं इसराइल और अमेरिका के पास, तो उनको ईरान ने फिज़िक्स के किस कानून के तहत हिट किया। ट्रंप रियायतें भी दे रहे हैं ईरान को, तेल जो फँसा हुआ है समुद्र में, और साथ ज़मीनी फ़ौज के ऊपर भी मशवरा हो रहा है। साथ कहते हैं जंग मुकम्मल भी हो गई है। अब ना हुर्मुज़ असल में एक ऐसी स्ट्रेटेजिक दलदल बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ना उगली जा रही है, ना निगली जा रही है। अगर ये मसला ना होता तो शायद कब से वो इसको ऐलान कर चुके होते जंग खत्म होने के लिए। मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक मज़ीद बेसिस दे रहे हैं जनाब उसको अमेरिका को कि ईरान के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैं एक अमेरिकी इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अब तक जो मजमूई नुकसान हुआ है अमेरिकी अड्डों को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने डिस्कस किया। पहले ये मौजूद इस तरह से डिस्कस नहीं हुआ। ईद से मुझे याद आया खान साहब को भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई, सिक्योरिटी रीज़न्स साइट की गई हैं। कोट लखपत में जो लोग मौजूद थे उनकी भी दरख्वास्त थी कि उन्हें ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, वहाँ से भी कोई खबर ऐसी नहीं आई। तो ये जो मामला है कि ईद के मौके पर अगर आप पढ़ने दें नमाज़ तो उससे हर्ज क्या है, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न साइट की गई हैं। दावा तो ये भी था बच्चों से बात होगी, उसकी तस्दीक का मैं मुंतज़िर हूँ अभी तक क्योंकि तारड़ साहब ने कहा था कि बात करवाई जाएगी। ये जनाब सबसे जो बड़ी और चौंका देने वाली खबर है ना, उससे कहानी शुरू करते हैं। डियागो गार्शिया जो जज़ीरा है, ये बुनियादी तौर पर आप समझें कि इंडियन ओशन में साउथ ऑफ इंडिया में, यानी इंडिया के जनूब में और साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका में, जनूब मगरब श्रीलंका का बनता है। अक़वाम मुत्तहिदा ये बताता है कि ये जो जज़ीरा है डियागो गार्शिया, ये है असल में मॉरिशस की मलकियत, लेकिन बरतानवी वहाँ पे राज है, फिर अमरीकी वहाँ पे अड्डे हैं, नेवल और एयर बेसेज़ हैं, उसको ये इस पूरे खत्ते में स्ट्रेटेजिक जो कंट्रोल एंड कमांड और निगरानी है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जगह-जगह तो इनके अड्डे बने हुए हैं ना। तो ये 2000 किलोमीटर रेंज ईरानियन मिसाइल की बताई जाती रही। मिसाल के तौर पर मैंने देखा, ईरान के पास जो दावा है, खुर्रमशहर जो उनका मिसाइल है, वो 2000 किलोमीटर की रेंज का हामिल है, यानी इसराइल तक मार कर सकते हैं। उनकी रेंज वहाँ तक थी और आस-पास के खित्ते के ममालिक जहाँ पे अमरीकी बेसेज़ हैं। लेकिन ये जो इसका फ़ासला है डियागो गार्शिया का, जज़ीरे का, अमरीकी बेस का, ये को बनता है 3800 से 4000 किलोमीटर। तो इसका मतलब है डबल रेंज। तो ये दुनिया पूरी हिल के रह गई है, चौंका रह गई है क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी थी कि जुमे को 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान ने दागे। बरतानवी जो वज़ारत दिफ़ा है, ना वो तरदीद कर पा रही थी, ना तस्दीक कर पा रही थी। ये 4000 किलोमीटर की रेंज वाला इसका मतलब है तोहफ़ा अभी बाकी था। इसका मतलब है जो कल परसों कह रहे थे ईरानियन हुकाम, जो मैंने व्लॉग में रिपोर्ट किया कि असल सरप्राइज़ अभी बाकी है, ये बात दुरुस्त है। क्योंकि ये 4000 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल का जाना, चाहे उसने कोई तबाही पैदा की हो, चाहे उसने अहदाफ को निशाना बनाया हो या ना बनाया हो। मसला ये है कि इतनी रेंज की सलाहियत ईरान के पास मौजूद है। इससे एथेंस ग्रीस का दारुल हुकूमत, पेरिस, रोम इटली का दारुल हुकूमत और इस आस-पास जितने इस यूरोप के हिस्से के ममालिक हैं, जहाँ भी बेसेज़ हैं अमेरिका की, वो इसका मतलब है विदिन रेंज आ गए। तो 4000 तो बहुत बड़ी रेंज है जो ईरान ने दुनिया को दिखाई, उनके पास है। ईरानियन हुकाम इस बारे में अभी तबसरा नहीं कर रहे। मेरा ख़्याल है वो इसी में लुत्फ़ ले रहे हैं कि ये सरप्राइज़ कैसा लगा। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो उन्होंने दिया है। ये अब इनकी जो पास बंदरगाह है, वहाँ से ईरान की, वहाँ से 3800 किलोमीटर प्रिसाइज़ली बनती है डियागो गार्शिया की जो लेंथ है, फ़ासला है। जो मैंने आपसे कहा, पहले अहम खबरें आपसे फ़ौरन दे देना, फिर तबसरा आगे करते हैं। ये जो इसराइली F-16 है, इसको ये कहते हैं कि वस्ती ईरान के ऊपर था जब इसे टारगेट किया है, लोकल सेटअप जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए। तो मैंने चेक करने की कोशिश की मारियो नौफल को और दीगर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं कि क्या लिख रहे हैं, क्योंकि कभी कहा गया क्वांटम रडार होना चाहिए क्योंकि आम रडार जो है, आम एयर डिफेंस जो है, ये स्टेल्थ हथियारें जो हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये रडार से बच जाते हैं, इसीलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने कहा जाती है। इसीलिए ये अंधाधुंध ईरानी फ़िज़ाई हदूद में फिरा करते थे। तो कुछ लोगों से मालूम हुआ कि असल में इंफ्रारेड ट्रैकिंग हुई है और ये इंजन एग्ज़ॉस्ट जब होता है उसकी हीट को ये डिटेक्ट करता है, बजाय इसके कि ये रडार के सिग्नेचर को डिटेक्ट करे। वो तो पॉसिबल नहीं है। रडार के ज़रिए इसके जो सिग्नेचर हैं एयर में मूव करने के, वो पॉसिबल नहीं होते क्योंकि स्टेल्थ है। तो ये फिर इंफ्रारेड ट्रैकिंग इन्होंने की है, जिसके बाद इन्होंने कोई 382 नामी इनका मिसाइल है, वो माजिद सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। मैंने कल परसों भी इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। उसके ज़रिए इन्होंने लॉक करके तो ठोका है इस तैयारे को, और इसमें कुछ अमरीकी जो तबसरा निगार है, उनका बड़ा पक्का दावा है कि रूस का हाथ है इसमें।
रूस ने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी फराहम कर रखी है, जिसकी वजह से इस हद तक कामयाबी ईरान को मिल रही है। 358 मिसाइल का ये सिस्टम है, इसका नाम ही 358 है, जिसके ज़रिए इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी लगाई गई और इसको ठोका गया। देखिए खरग पर जो ईरान ने हमला किया था ना, ईरान के जजीरे पे जो अमेरिका ने हमला किया था, तो उसके बाद ये इत्तला थी कि अमेरिकी अफवाज वहाँ उतरना चाहते हैं। तो ईरान ने इसका भी बंदोबस्त किया है। ईरान ने ये कहा है अब वाज़ेह तौर पर कि अगर खरग वाले मामले में पेशरफ्त करते हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादी, तो ये फिर यूएई के पीछे पड़ गए हैं। यूएई का जो रासुल खैमा है, उस पर ये कह रहे हैं कि फैसला-कुन हम हमला करेंगे, क्योंकि ये 2 जज़ायर हैं यहाँ पे, यूएई और ईरान के बीच वो मुतनाज़ हमेशा रहे हैं, मलकियत वो यूएई की है। तो अगर खरग पे जज़ीरा जहाँ पे 90% ईरान की पेट्रोलियम बरामद होती है, वहाँ कार्रवाई होती है, तो ईरान ने ये सिलसिला भी तैयार रखा है। 4000 किलोमीटर का मिसाइल भी चला दिया, 2 स्टेल्थ तैयारों को भी ठोक दिया। तो ईरान वो बात के सरप्राइज़ अभी बाकी हैं, उसके ऊपर अब अमली तौर पर कारबंद मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि कोई 14 करोड़ बैरल तेल जो है ईरानी, वो समुद्र में फँसा हुआ है, पाबंदियों की वजह से जो अमेरिका ने लगाई हुई हैं। तो जहाँ ट्रंप इंतहाई खौफनाक ऐलानात कर रहे हैं, वहीं 30 दिन की रियायत भी दे रहे हैं कि ये ईरानियन तेल जो है वो गुज़र सकता है, जाके जहाँ-जहाँ पहुँचना है, जाके बेच आएँ। तो मैं इसको सोचा था कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो दबाव है जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक और पूरी दुनिया को महसूस हो रहा है इस जंग की वजह से। वही दबाव जिसकी वजह से कल आपके वज़ीर-ए-आज़म भी आए हुए थे सामने कि हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, और आज तो वज़रा कह रहे थे ₹150 फ़ी लीटर पेट्रोल और ₹250 फ़ी लीटर डीज़ल की कीमत बढ़ाई जानी थी, जो हमने नहीं बढ़ाई। ये असल में हमारा दिमाग बनाया जा रहा है कि यहाँ तक कीमतें जा सकती हैं। तो मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो ईद तो मनाएँ, लेकिन तैयारी रख रहे हैं कि ये पेट्रोल जो है वो 400-500 रुपए फ़ी लीटर तक जाने का खदशा है। ये इसीलिए वज़रा ने बताया कि ₹150 फ़ी लीटर पेट्रोल और ₹250 फ़ी लीटर डीज़ल में इज़ाफ़ा होना था, लेकिन हमने नहीं किया। हमने खुद अपने ऊपर ये दबाव लिया। कब तक लेंगे, क्योंकि जंग तो ख़त्म होती मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये 2 चीज़ें और मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, जो रिपोर्ट आपकी खिदमत में मैंने कहा था पेश करूँगा। ये आज़ादाना कुछ अमरीकी जो मुसन्निफ़ीन हैं उनकी रिपोर्ट आई है कि असल में जो अमरीकी अड्डों पर अब तक ईरानी हमले हुए हैं, उसमें $80 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी मद है जिसका वो ज़िक्र कर रहे हैं। और उसमें वो बता रहे हैं कि यूएई में बिलख़ुसूस जो अल सदर और अल रवैस रडार साइट्स हैं, वो ठिकाना बनाई गई हैं। 2 हफ़्ते जो बुनियादी थे पहले, उसमें $60 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसके मुसन्निफ़ रिपोर्ट के हैं मार्क कैनिसन। वो ये बताते हैं कि जो अमेरिका के यहाँ पे हवाई अड्डे हैं, बेसेज़ हैं, वहाँ जो नुकसान पहुँचा उसको अमरीकी इदारे कम रिपोर्ट कर रहे हैं, नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो उर्दन में लगा हुआ है, इनका थार्ड सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको पहुँचा, और ये 48 करोड़ 50 लाख डॉलर का है। और बाकी जो इमारात, तनसीबात, जो इनकी बेसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान पहुँचा, वहाँ पे 31 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुँचा है। 3 अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे इस खित्ते में ऐसे हैं जिसके बारे में ये मार्क कानिसन लिख रहे हैं कि इनको ईरान ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार निशाना बनाया। और साथ ये भी तस्दीक करते हैं कि असल में ये बार-बार इन बेसिस को जो ईरान ने कामयाबी से निशाना बनाया, उससे साबित होता है कि रूस को खुफिया मालूमात ईरान को दे रहा है। कुवैत का अली अल सालिम एयरबेस है, कतर का अल अदैद है, और केएसए का यानी सऊदी अरब का शहज़ादा सुल्तान एयरबेस है, जिसको बार-बार टारगेट किया गया। अब तो ये खबर भी आ रही है, कुछ मिडल ईस्ट के अखबार कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने भी कुछ बेसिस मज़ीद अमेरिका को ऑपरेट करने की इजाज़त दी है, जिसके बाद ये एक तरफ जो ट्रंप कह रहा है कि जंग खत्म करने के करीब है, दूसरी तरफ ये अगर इशारे होंगे तो गड़बड़ तो होगी, मुझे प्रॉब्लम तो होगी, नज़र आएगी इसमें। 12 दिन में जो खुद पीट हेग्सेट ने तस्दीक की थी, $16 अरब का नुकसान हुआ था अमेरिका को पहले 12 दिनों में, और इन्होंने 200 अरब मज़ीद डॉलर भी माँग लिए हैं कांग्रेस से कि जंग लंबी हो सकती है, हमें रुपया पैसा चाहिए। ये देखिए कि जो ट्रंप ने कहा ना कि मैं जंग खत्म करने पर गौर कर रहा हूँ, वो कैसे कहा उसने? वो उसने लिखा हुआ है ट्रुथ सोशल के ऊपर कि वी आर गेटिंग क्लोज टू जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके करीब पहुँच रहे हैं, जो अहदाफ हमारे हैं, और हम कंसिडर कर रहे हैं वाइंडिंग डाउन आवर ग्रेट मिलिट्री एफर्ट्स इन मिडल ईस्ट। मशरिक़ वुस्ता में जो हमारी बहुत अज़ीम फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं, उसको वाइंड अप करने पर गौर कर रहे हैं। इससे मुझे लगा कि और साथ ईरान को जो 30 दिन का वेवर दिया गया कि शायद मामला जो है वो ठंडा पड़े। लेकिन बदले में ये जो इनकी फ़ौजें हैं स्पेशल, जिनको कहा जा सीबीएस ने रिपोर्ट किया है कि ये जो जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड है, एलीट मिलिट्री यूनिट, इसकी मूवमेंट के ऊपर गौर किया जा रहा है कि इसको यहाँ भेजा जाए। मकसद क्या होगा? किसी जज़ीरे पे कब्ज़ा करना नहीं। मकसद अभी तक उनके ज़हन में वही फँसा हुआ है कि जो यूरेनियम अफ़सुदा किया हुआ है ईरान ने, कुछ 450 किलोग्राम, जिसके बारे में रूस ने कहा था कि हमें दे दें, हम रख लेते हैं, वो कब्ज़ा करना है। लेकिन इशारे तो यही बताते हैं कि ये दलदल जो बन चुकी जंग है, इसमें अमेरिका फ़ौज भेजने पर मजबूर होगा। इसराइल की तरफ से और मशरिक़ वुस्ता के उनके कुछ इत्तेहादियों की तरफ से ये होगा कि अब इसको ऐसे ना छोड़ें। ये इसलिए फ़र्क है कि आपको एक वीलॉग में अर्ज़ की थी कि कोई 100 डेढ़ 100 बंदे के ऊपर एक फ़ौजी तैनात हो ना, तो इराक में जो बंदोबस्त हुआ था वो उसके बराबर है। यहाँ जो आबादी है 9 से 10 करोड़, 650 बंदे पे एक फ़ौजी तैनात उस फ़ॉर्मूले के हिसाब से करना पड़ेगा। उससे मुराद है कि 6.5 लाख फ़ौजी, वो कहाँ से आएगा? और ये 9-10 करोड़ की आबादी जो है और पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा रकबा जो है,
ये ना इराक है, ना लीबिया है। इसकी डायनामिक्स टोटली मुख़्तलिफ़ हैं। यहाँ तो ये आप समझें कि खुली दलदल नहीं बल्कि बारूदी दलदल होगी इनके लिए। मेरा नहीं ख़्याल कि ये अमली तौर पर इराक जैसी इन्वेजन करेंगे। किसी जज़ीरे पर कब्ज़ा, कोई यूरेनियम को हथिया लेने वाली कार्रवाई, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। फॉर लॉन्ग टर्म अमेरिका कांट अफ़ोर्ड ईरान की डायनामिक्स समझते हुए, ये मेरी ज़ाती राय है। अल्लाह करे दुरुस्त भी साबित हो। ये देखिएगा कि जी इसमें जो 4000 जो यूएस की हीट हीट सेंसर जो होते हैं इन जहाज़ों में जिनको टारगेट किया गया, तो वो उनको वायोन WION नामी जो इदारा है न्यूज़ का, उसने कहा है कि हीट सेंसर को डिटेक्ट करते हुए 2 जहाज़ जो F-16 और F-35 हैं उनको टारगेट किया गया है। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।